नंबर ऑफ p पाई एंड नंबर ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड। लो जी, डी ब्लॉक में पहुंच गए, एक सब चैप्टर है, पूरे चैप्टर की तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, p पाई d पाई बॉन्ड। सबसे पहले देखो जी, जनरल फॉर्म तुम जानते हो, जो ये बताओ पहले, जैसे कॉन्सेप्ट ये बताओ, जैसे s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल, इसमें पाई बॉन्ड बताओ कौन कौन बना सकता है? ये पढ़े हो पहले 11th में, ये बेसिक, जल्दी बताओ। ट्रिक, ये आप पढ़ रहे हो, ट्रिक पढ़ रहे हो जी, मतलब नंबर ऑफ पाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिक है जी, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी ट्रिक। बताओ जी, SPDF में कौन बनाता है पाई बॉन्ड, ये बताओ पहले। डी बनाता है और पी बनाता है डी भी, ये पता है सब कुछ, क्लियर है? तो मतलब ये बात आपको याद रहना चाहिए कि एस ऑर्बिटल बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, पी बनाता है और डी बनाता है, पहली बात याद रहना चाहिए। मतलब तुम एक कुछ ऐसे भी जिसमें लॉब्स हो जी, वो बनाता है, सिंपल सी बात है। लॉब सुने हो ना, जिसमें लॉब्स होंगे, लॉब्स वाले ऑर्बिटल, लॉब्स किस में होते हैं? जानते हो ये लॉब्स जी, जानते हो भाई, किस में होता है? ये लॉब जो है पी में होता है या डी में होता है, इसीलिए बनाते हैं जब, ठीक है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की बात करते हैं, देख सब जानते हो, समझिए पाई ओवरलैप ऐसे होता है पाई बॉन्ड, इससे तुमको 11th की बात याद आ जाएगी। एक बात हो गई पाई बॉन्ड की, ये कॉन्सेप्ट हुआ जी। दूसरी बात क्या हुआ, देखो जी, अब कहोगे जो हमारा सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है, पीरियड एलिमेंट, जनरली मान लो जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन तो बनाता नहीं, CNO पढ़ सकते हो, CNO जो है हमारा सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है, बताओ जी इसमें SPD, बताना जी, पाई बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? पाई बॉन्ड बताओ कौन बनाएगा? सेकेंड पीरियड जो है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बताओ जी कौन बनाएगा पाई बॉन्ड? S तो भाई नहीं बनाता है, और P बनाएगा? हाँ, बनाता है P जी, P बनाता है, P क्यों बनाता है? हम्म, भैया डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है जी, अरे नहीं पढ़े हो? N2 सेकेंड सेल में क्या होता है, 2 में क्या होता है जी, L01SP, क्या होता है, 2S और 2P, भैया 2D नहीं होता है, D तो होता ही नहीं है जी, ये सीख लो जी, ट्रिक सीखने जाना पड़ेगा 11th की बात, ट्रिक सीखने से पहले। और थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड जो एलिमेंट्स है, तो पढ़ा होगा ना जी, मतलब आपने क्या पढ़ा होगा, मतलब पाई बॉन्ड कैसे बनता है जी, साइड वाइज ओवरलैप और लेटरल ओवरलैपिंग, तो लेटरल ओवरलैपिंग ये हुआ जी, सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो मान लो पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं है, बस पी का बनेगा बॉन्ड, याद रखना है। थर्ड पीरियड में बताओ जल्दी जी, थर्ड पीरियड में आपके पास एस है, पी है और डी है, बताओ कौन बनाएगा पाई बॉन्ड? बताओ जी पाई बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? हाँ कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा, क्या बात है भैया, डी बनाएगा, क्या पढ़ोगे केमिस्ट्री जी? डी ऑर्बिटल होता है जी, N3 है, N3L012,
SPD। तो मतलब जब डी में बनता है, पी में बना तो क्या बनाएगा बॉन्ड, ये पी पाई बॉन्ड। और जब डी में बनता है तो क्या नाम है जी, डी, इसमें दोनों बनते हैं, डी पाई पी पाई, और दोनों बॉन्ड बन सकते हैं जी, पी पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो आपको तो जी फटाफट कैसे जल्दी बता दो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए जी, ये फिक्स है। तो तुम्हारा जेई नीट में यदि आएगा तो जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, 4 मार्क्स तुम्हारा अपने आप मिलेंगे। 26 के लिए देखो जल्दी क्वेश्चन देखो जी फटाफट। अब देखो जी, जैसे बिना कॉन्सेप्ट का मतलब जल्दी कैसे करते हैं जी, कॉन्सेप्ट बता दूंगा अभी जस्ट, पहले ही बताओ, सिंपल क्वेश्चन बताओ। जैसे आपको कोई पूछे XeO4, XeO4 पूछ रहे हैं जी, निकालना है नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो जी फटाफट ये तो दो जी, अब तुम 12th 11th पास कर चुके हो आप लोग, तो बता दो कि बॉन्ड बना दो फटाफट, बॉन्ड कैसे बनाओगे बोलो जी। बॉन्ड Xe, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है जी, लो जी तो क्लियर बन जाएगा, कोई दिक्कत है, फटाफट बन जाएगा भाई वैलेंस में। बताओ जी इसकी, बताओ सेंट्रल एटम जेनोन में बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है जी, 11th में कुछ नहीं ध्यान है भैया, 11th सीख क्या हो, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके हम बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके बता सकते हो जी, कैसे? देखो जी यहाँ पे कितना सिग्मा है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा sp3, 4 सिग्मा हो आगे ट्रिक, 4 सिग्मा sp3। तो देखो जी कितना आसान है ट्रिक समझना है, यदि ये किसी को पता है स्ट्रक्चर भाई जल्दी बना लोगे, जल्दी ट्रिक सीखना है। तो sp3 दिख गया, अब तुम क्या दो जी, यहाँ पाई बॉन्ड दिख रहा है 4, 1 2 3 4 दिखा पाई बॉन्ड, ध्यान से सुनना जी। ऑर्बिटल s और 3p, मान लो px py प्लस pz, आगे तो भाई जानते हो सब डी होते ऑर्बिटल आते रहते हैं। यदि sp3 ऑर्बिटल यूज कर चुका है कौन, जेनोन, तो डी बचा ना। और फिर एक बात ध्यान से सुनना जी, ऑक्सीजन जो है यदि इसमें कंफ्यूजन हो, लिख देता हूँ जी, उसने इनका 8 1s2 2s2 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो जी, ये हमारा एक सिग्मा बनाएगा, एक बनाएगा पाई बॉन्ड, तो ये पी ऑर्बिटल है। वैसे ही पढ़ा चुका हूँ जी, सेकेंड पीरियड में डी होता ही नहीं है, पढ़ा दिया। हमेशा ये क्या करेगा, पी करेगा यूज, क्या यूज करेगा ये, पी ऑर्बिटल, पी 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 हुआ, जनोन में ऐसे ये डी बच गया, याद हो गया क्या बना, चारों के आगे पी पाई डी पाई बॉन्ड या डी पाई पी पाई, एक ही बात है। बताओ क्या समझ, जल्दी हो गया जी, लोग आ गया ट्रिक। 4 डी पाई पी पाई बॉन्ड है, जो जितना आसान है फटाफट बता दोगे तो। जल्दी जी जल्दी करो, अब टाइम कम है। ठीक है, तो एक ट्रिक बन गया, आप लोग खुद जल्दी बताओगे जी फटाफट। किसका बताओगे, XeO3 का बताओगे।
कितने सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड, कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो बता ही रहा हूँ साथ साथ। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ये मेरे जल्दी बताओ जी, आ गया। तो जी क्या है बताओ, कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड। 3 पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है जी। और एक लोन पे गलत आंसर जी। देखो तुम लोग सीखो जी, केमिस्ट्री साफ है 11th क्लास। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ लोन पे दिखाया नहीं दिखाया, ठीक है जी। पी पाई डी में बताया, कितने बताया। नहीं नहीं, पी पाई बॉन्ड भी है, तब ठीक है जी, ठीक है। क्यों, तो जी मैं क्या बताओ, sp3 की sp2। अरे sp3, क्या बात कर रहे हो। लोन पेयर है जी, तो पाई बॉन्ड 3 है ना, पता है ये पी ऑर्बिटल यूज करता है, सब जानते हो। ये अपना डी करेगा क्योंकि p3 आ चुका है, तो क्या हुआ 3 पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ो जल्दी। अगेन, हेलो। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून खुशी, कैसी हो, ठीक हो। कोई बात नहीं, कोई नहीं, अभी 11th का शायद 10 है और 12th का 5 है, तो कर दोगे, अभी है टाइम आज। नहीं कोई नहीं, आज कल परसों दे सकती हो, परसों तो कोई दिक्कत नहीं। परसों तरसों, हाँ ले जाओ, मैं भी रखा हूँ, आ जाओ। ठीक है, मैं हूँ 1 बजे तक हूँ, 1 सवा 1 तक हूँ, सवा तक। ठीक 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 ठीक। हाँ देखो जी, जल्दी कहाँ निकालो जी, H2SO4 फटाफट निकालो। H2SO4 का जी, H2SO4। भैया तुम लोग आया करो टाइम पे जी, ऐसे मत हो। H2SO4 बताओ जल्दी से। पी पाई बॉन्ड है कि नहीं, और पी पाई बॉन्ड कितने हैं, जल्दी बताओ जी फटाफट। दोनों फोल्डर है ना, दो जगह टेबल है, दो टेबल पर आएगी बात, भी तक कर लूंगा एक बार। कौन सी टेबल? ये अंदर रख दो दोनों, तो चेक नहीं करवाना है, 2 फोल्डर में डाल के। हम्म। भाई जल्दी स्ट्रक्चर बनाओगे, अब ये सब नहीं आता है तो भैया ट्रिक कैसे सीखोगे। H2SO4, लो जी, सल्फर के कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 6। 4 पी बाई डी पे कहाँ से आएगा, देखो जी, सिग्मा बॉन्ड क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, इसका क्या आ गया sp3। भाई अब आपके पास पता है एस में वैकेंट डी होता है, p3 यूज हो चुका है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया। 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड, कितना टाइम लगा रहे हो। ठीक है, अगेन जल्दी जी, SO2। हम्म, 2 पी पाई डी पाई, आप कितने हैं जी। इसका स्ट्रक्चर सल्फर के वैलेंस सेल में
टू कितना 6। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 क्यों नहीं बनाती हो जी? आप सोचो खुद। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, तो 4 हो गया जी, बच गया लोन पेयर, बस हो गया जी। ऐसे क्यों बनाती हो जल्दी में? हाँ जी, कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड? गलत आंसर, बोल गया जी, नहीं समझ में आया। देखो जब जल्दी ट्रिक है, जैसे sp2 लिखे हो पहले, तो भाई एक पी तो खाली है, यही तो समझना है। क्या बात कर रहे हो? पता है एस 3 पी होता है जी, तब डी आता है, तो क्या दिक्कत है जी बताओ? ये sp2 ही यूज किया ऑर्बिटल। एक पी तो क्या है जी, अभी बॉन्ड नहीं बनाया अभी तक, एक पी। तो आपके भाई तो आते जी, क्या बन गया देखो जी, ये बना पी, एक पी पाई डी पाई और एक पी पाई बॉन्ड, यही गड़बड़ है जी। sp2 लो जी, जल्दी करना पड़ेगा, ट्रिक तो वैसे समझना पड़ेगा जी, समझ अभी तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा बाद में जी, SO2 में कैसे एक पी पाई डी पाई प्रूव कर दूंगा अभी मैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले फटाफट बना लो जी। जल्दी से बताओ SO3। SO3 में क्या होंगे बताओ? SO3 लो, लो जी SO3 आ गया, कोई लोन पेयर नहीं, क्या हुआ इसमें? फिर sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, हाँ एक पी पाई और 2 पी पाई डी पाई, ठीक है जी। तो किसी भी तुम निकाल सकते हो कंपाउंड, जल्दी देखो जी, किसमें देखोगे? लो ये लास्ट इसी टाइप का जी, PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन, दिस इज फॉस्फेट आयन। तो ये आपको किसी जेई के सेट में मिल जाएंगे जी, एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आपको पता होना चाहिए पी में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनते हैं जी? 5 बॉन्ड, लो बन गया, लो आ गया जी। सेम sp3, ठीक है, तो क्या बना 1, बोलो डी पाई पी पाई बॉन्ड, बस। ये आपके बॉन्डिंग का जनरल क्वेश्चन हुआ जी। अब आप डी ब्लॉक पे आ जाओ, किसी में चेक करना है तो ट्रिक, जल्दी का ट्रिक देखो जी। अब MnO4 माइनस में और MnO4 2 माइनस, बताओ जल्दी। MnO4 माइनस और MnO4 2 माइनस जी, लो जी। अब आपको जल्दी क्या करना है जी, ये तो बना चुके हो, जस्ट अभी पढ़ चुके हो। O4 माइनस जी 7 बॉन्ड, लो जी याद आ गया। ये सीबीएसई में भी आ सकता है जी, दिख गया 4 सिग्मा, क्या हुआ sp3, कितने बताओ जी 3 पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है जी। और नेक्स्ट MnO4 2 माइनस 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड। एक लास्ट क्वेश्चन जी, बताओ दोनों में MnO बॉन्ड है जी, किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा जी? लो, अच्छा क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन जी, जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, नीट के लिए।
बताओ जी, बॉन्ड लेंथ मतलब MnO बॉन्ड लेंथ इन MnO4 माइनस और MnO4 2 माइनस इक्वल और अनइक्वल, और ठीक है जी, इन विच केस बॉन्ड लेंथ आर ग्रेटर। भैया जल्दी करो जी। हाँ, कैसे जी बोलो, किसका बोलना मेरा इक्वल? नहीं जी, बताओ तो इसका इक्वल होगा जी, आपस में इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों? पार्शियल पाई बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो इसका लॉजिक है किसका? बताता हूँ जी क्या लॉजिक है। सुनो जी, ध्यान से सुनो। यहाँ पे तो जी कैसे जाते बॉलर जी, नंबर ऑफ कितना बॉन्ड है, एक दो कितना, बताओ जी, बोलो। 7 बॉन्ड है। 7 बाय, बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? भैया कैसे जी, 1 2 3 4, कुछ समझो जी, 4 जगह पाए होंगे भैया जी। 7/4 कितना, 1.7 समथिंग। इसका बॉन्ड ऑर्डर जी, नंबर 6/4। भैया नहीं पता है, सुन लो जी, बस इतना नंबर क्या जी, 7 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिख दूं क्या, याद रहेगा? हाँ हाँ, मतलब बॉन्ड ऑर्डर होता है इस केस में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to the stability और इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। सबको पता होगा ये बात, बॉन्ड लेंथ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। तो आपने देख लिया जी, क्या देखा? हाँ ज्यादा है, मतलब कितना, MnO4 माइनस की स्टेबिलिटी मोर देन MnO4 2 माइनस, एंड MnO4 माइनस बॉन्ड लेंथ लेस देन बॉन्ड लेंथ Bl, MnO4 2 माइनस, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। तो जी इसका लॉजिक बड़ा क्यों, बता दो जी, शॉर्टकट लॉजिक। पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड हर जगह घूम रहा है, दो दो पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, इसीलिए आपको बस ये क्वेश्चन तुमको बता दिया, ट्रिक, इसको कर लोगे तो आपको एक टॉपिक खत्म हो जाएगा ऐसे।